कह रहे दोबारा आ जा। नहीं कह रहा अगर वो कभी आना। भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है कि प्रदेश में एक हल्ला मचा के ऐसी धारणा दी जाए कि जैसे प्रदेश में उन्हीं का राज स्थापित रहेगा, और ये हल्ला किसी काम नहीं आने वाला। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं और 2 महीने के अंदर जो है श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो सरकार में लोग बैठे उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। अभी आप धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी, जिसमें आपकी पार्लियामेंट की सीट भी गई थी, मंडी की, और 3 विधानसभा की सीटें गई थी। 4 सीटें आप जब आप राज के पूरे यौवन पे थे तब आप उड़ गए। अब तो आप जाने वाले हैं, अब आप किसी गलतफहमी में का शिकार हो गए। आप और आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं सब गलतफहमी का शिकार हो गए। स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है, हिमाचल प्रदेश में लोग आपको चलता करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने हैं जो स्थितियां हैं। आपने जो है हिमाचल प्रदेश के कोष से जो खिलवाड़ किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। कोई एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो समझ आता है। अमृत महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी दिवंगत नेता हैं और मेरा जयराम जी से आग्रह रहेगा कि सम्मान से बात करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई की, जिन्होंने 60-60 साल राजनीति को दिए, उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा सोचें। और एक बात तो ये हो गई कि आज उन्होंने मान लिया कि 70,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। एक आंकड़ा तो उन्होंने दिया। वैसे जब जयराम हटेंगे ये आंकड़ा 85,000 करोड़ के आसपास का होगा। और जयराम जी का अपने समय का जो है 40 से 45,000 करोड़ के बीच का खर्चा होगा। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ना तो आय संसाधन बढ़ाने का कोई प्रयास किया, ना पड़ोसी राज्यों से हित हासिल करने की कोई कोशिश की, ना केंद्र से कोई पैकेज हासिल करने का कोशिश किया। कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे कि हिमाचल प्रदेश के कोष का इजाफा हो। और कोष को जिस बेरहमी से इन्होंने लुटाया है, इवेंट मैनेजमेंट्स के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, जनमंचों के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, और उसके बाद अब पार्टी की रैलियां ये सरकारी कोष से कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो चीफ मिनिस्टर को गाइड नहीं करते कि बसें झंडे लगा के आ रही हैं, भाजपा के टेंट के अंदर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, किस ढंग से आप इनको जो है अलाउ कर रहे हैं। और हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो हालत है, वित्तीय स्थिति है, ऐसे में आप 75 दिन सारे रूट बंद करके आप 75 दिन पथ परिवहन निगम की 100 बसों को जो है पार्टी के लोग लाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये भीड़ तंत्र जो जिसकी बात आज मुख्यमंत्री ने की है, ये भीड़ तंत्र वो है जो सरकारी है। आज आप पंचायत सेक्रेटरियों को, ग्राम सेवकों को, पटवारियों को, तहसीलदारों को सबकी ड्यूटी लगा के, वीडियोस को ड्यूटी लगा के
आप जो है मनरेगा की सारी लेबर को एक सेट पैटर्न के तहत वहां पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है कि प्रदेश में एक हल्ला मचा के ऐसी धारणा दी जाए कि जैसे प्रदेश में उन्हीं का राज स्थापित रहेगा, और ये हल्ला किसी काम नहीं आने वाला है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं। और 2 महीने के अंदर जो है श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे, और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो सरकार में लोग बैठे उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। अभी आप धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी, जिसमें आपकी पार्लियामेंट की सीट भी गई थी, मंडी की, और 3 विधानसभा की सीटें गई थी। 4 सीटें आप जब आप राज के पूरे यौवन पे थे तब आप उड़ गए। अब तो आप जाने वाले हैं, अब आप किसी गलतफहमी में का शिकार हो गए। आप और आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं सब गलतफहमी का शिकार हो गए। स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है, हिमाचल प्रदेश में लोग आपको चलता करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो, या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने हैं जो स्थितियां हैं। आपने जो है हिमाचल प्रदेश के कोष से जो खिलवाड़ किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। कोई एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो समझ आता है। अमृत महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी दिवंगत नेता हैं, और मेरा जयराम जी से आग्रह रहेगा कि सम्मान से बात करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई की, जिन्होंने 60-60 साल राजनीति को दिए, उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा सोचें। और एक बात तो ये हो गई कि आज उन्होंने मान लिया कि 70,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। एक आंकड़ा तो उन्होंने दिया। वैसे जब जयराम हटेंगे ये आंकड़ा 85,000 करोड़ के आसपास का होगा। और जयराम जी का अपने समय का जो है 40 से 45,000 करोड़ के बीच का खर्चा होगा। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ना तो आय संसाधन बढ़ाने का कोई प्रयास किया, ना पड़ोसी राज्यों से हित हासिल करने की कोई कोशिश की है, ना केंद्र से कोई पैकेज हासिल करने का कोशिश किया। कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे कि हिमाचल प्रदेश के कोष का इजाफा हो। और कोष को जिस बेरहमी से इन्होंने लुटाया है, इवेंट मैनेजमेंट्स के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, जनमंचों के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, और उसके बाद अब पार्टी की रैलियां ये सरकारी कोष से कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो चीफ मिनिस्टर को गाइड नहीं करते कि बसें झंडे लगा के आ रही हैं, भाजपा के टेंट के अंदर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, किस ढंग से आप इनको जो है अलाउ कर रहे हैं। और हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो हालत है, वित्तीय स्थिति है, ऐसे में आप 75 दिन सारे रूट बंद करके आप 75 दिन पथ परिवहन निगम की 100 बसों को जो है पार्टी के लोग लाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये भीड़ तंत्र जो जिसकी बात आज मुख्यमंत्री ने की है, ये भीड़ तंत्र वो है जो सरकारी है। आज आप पंचायत सेक्रेटरियों को, ग्राम सेवकों को, पटवारियों को, तहसीलदारों को
सबकी ड्यूटी लगा के, वीडियोस को ड्यूटी लगा के आप जो है मनरेगा की सारी लेबर को एक सेट पैटर्न के तहत वहां पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है कि प्रदेश में एक हल्ला मचा के ऐसी धारणा दी जाए कि जैसे प्रदेश में उन्हीं का राज स्थापित रहेगा, और ये हल्ला किसी काम नहीं आने वाला। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं और 2 महीने के अंदर जो है श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो है जो सरकार में लोग बैठे उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। अभी आप धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी, जिसमें आपकी पार्लियामेंट की सीट भी गई थी, मंडी की, और 3 विधानसभा की सीटें गई थी। 4 सीटें आप जब आप राज के पूरे यौवन पे थे तब आप उड़ गए। अब तो आप जाने वाले हैं, अब आप किसी गलतफहमी में का शिकार हो गए। आप और आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं सब गलतफहमी का शिकार हो गए। स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है, हिमाचल प्रदेश में लोग आपको चलता करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने हैं जो स्थितियां हैं। आपने जो है हिमाचल प्रदेश के कोष से जो खिलवाड़ किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। कोई एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो समझ आता है। अमृत महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी दिवंगत नेता हैं और मेरा जयराम जी से आग्रह रहेगा कि सम्मान से बात करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई की, जिन्होंने 60-60 साल राजनीति को दिए, उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा सोचें। और एक बात तो ये हो गई कि आज उन्होंने मान लिया कि 70,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। एक आंकड़ा तो उन्होंने दिया। वैसे जब जयराम हटेंगे ये आंकड़ा 85,000 करोड़ के आसपास का होगा और जयराम जी का अपने समय का जो है 40 से 45,000 करोड़ के बीच का खर्चा होगा। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ना तो आय संसाधन बढ़ाने का कोई प्रयास किया, ना पड़ोसी राज्यों से हित हासिल करने की कोई कोशिश की है, ना केंद्र से कोई पैकेज हासिल करने का कोशिश किया। कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे कि हिमाचल प्रदेश के कोष का इजाफा हो। और कोष को जिस बेरहमी से इन्होंने लुटाया है, इवेंट मैनेजमेंट्स के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, जनमंचों के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, और उसके बाद अब पार्टी की रैलियां ये सरकारी कोष से कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो चीफ मिनिस्टर को गाइड नहीं करते कि बसें झंडे लगा के आ रही हैं, भाजपा के टेंट के अंदर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, किस ढंग से आप इनको जो है अलाउ कर रहे हैं। और हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो हालत है, वित्तीय स्थिति है, ऐसे में आप 75 दिन सारे रूट बंद करके आप 75 दिन पथ परिवहन निगम की 100 बसों को जो है पार्टी के लोग लाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये भीड़ तंत्र जो जिसकी बात आज मुख्यमंत्री ने की है, ये भीड़ तंत्र वो है जो सरकारी है। आज आप पंचायत सेक्रेटरियों को, ग्राम सेवकों को
पटवारियों को, तहसीलदारों को, सबकी ड्यूटी लगा के, बीडीओ को ड्यूटी लगा के आप जो है मनरेगा की सारी लेबर को एक सेट पैटर्न के तहत वहां पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है कि प्रदेश में एक हल्ला मचा के ऐसी धारणा दी जाए कि जैसे प्रदेश में उन्हीं का राज स्थापित रहेगा, और ये हल्ला किसी काम नहीं आने वाला है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं और 2 महीने के अंदर जो है श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो सरकार में लोग बैठे उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। अभी आप धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी, जिसमें आपकी पार्लियामेंट की सीट भी गई थी, मंडी की, और 3 विधानसभा की सीटें गई थी। 4 सीटें जब आप राज के पूरे यौवन पे थे तब आप उड़ गए। अब तो आप जाने वाले हैं, अब आप किसी गलतफहमी में का शिकार हो गए। आप और आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं सब गलतफहमी का शिकार हो गए। स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है, हिमाचल प्रदेश में लोग आपको चलता करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो, या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने हैं। जो स्थितियां हैं, आपने जो है हिमाचल प्रदेश के कोष से जो खिलवाड़ किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। कोई एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो समझ आता है। अमृत महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी दिवंगत नेता हैं और मेरा जयराम जी से आग्रह रहेगा कि सम्मान से बात करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई की, जिन्होंने 60-60 साल राजनीति को दिए, उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा सोचें। और एक बात तो ये हो गई कि आज उन्होंने मान लिया कि 70,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। एक आंकड़ा तो उन्होंने दिया। वैसे जब जयराम हटेंगे ये आंकड़ा 85,000 करोड़ के आसपास का होगा। और जयराम जी का अपने समय का जो है 40 से 45,000 करोड़ के बीच का खर्चा होगा। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ना तो आय संसाधन बढ़ाने का कोई प्रयास किया, ना पड़ोसी राज्यों से हित हासिल करने की कोई कोशिश की है, ना केंद्र से कोई पैकेज हासिल करने का कोशिश किया। कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे कि हिमाचल प्रदेश के कोष का इजाफा हो। और कोष को जिस बेरहमी से इन्होंने लुटाया है, इवेंट मैनेजमेंट्स के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, जनमंचों के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, और उसके बाद अब पार्टी की रैलियां ये सरकारी कोष से कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो चीफ मिनिस्टर को गाइड नहीं करते कि बसें झंडे लगा के आ रही हैं, भाजपा के टेंट के अंदर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, किस ढंग से आप इनको जो है अलाउ कर रहे हैं। और हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो हालत है, वित्तीय स्थिति है, ऐसे में आप 75 दिन सारे रूट बंद करके आप 75 दिन पथ परिवहन निगम की 100 बसों को जो है पार्टी के लोग लाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये भीड़ तंत्र जो जिसकी बात आज मुख्यमंत्री ने की है, ये भीड़ तंत्र वो है जो सरकारी है। आज आप
पंचायत सेक्रेटरियों को, ग्राम सेवकों को, पटवारियों को, तहसीलदारों को, सबकी ड्यूटी लगा के, वीडियोस को ड्यूटी लगा के आप जो है मनरेगा की सारी लेबर को एक सेट पैटर्न के तहत वहां पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है कि प्रदेश में एक हल्ला मचा के ऐसी धारणा दी जाए कि जैसे प्रदेश में उन्हीं का राज स्थापित रहेगा, और ये हल्ला किसी काम नहीं आने वाला। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं और 2 महीने के अंदर जो है श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो है जो सरकार में लोग बैठे उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। अभी आप धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी, जिसमें आपकी पार्लियामेंट की सीट भी गई थी, मंडी की, और 3 विधानसभा की सीटें गई थी। 4 सीटें आप जब आप राज के पूरे यौवन पे थे तब आप उड़ गए। अब तो आप जाने वाले हैं, अब आप किसी गलतफहमी में का शिकार हो गए। आप और आपके जितने भी पार्टी, प्रदेश में लोग आपको चलता करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने हैं जो स्थितियां हैं। आपने जो है हिमाचल प्रदेश के कोष से जो खिलवाड़ किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। कोई एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो समझ आता है। अमृत महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी दिवंगत नेता हैं और मेरा जयराम जी से आग्रह रहेगा कि सम्मान से बात करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई की, जिन्होंने 60-60 साल राजनीति को दिए, उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा सोचें। और एक बात तो ये हो गई कि आज उन्होंने मान लिया कि 70,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। एक आंकड़ा तो उन्होंने दिया। वैसे जब जयराम हटेंगे ये आंकड़ा 85,000 करोड़ के आसपास का होगा। और जयराम जी का अपने समय का जो है 40 से 45,000 करोड़ के बीच का खर्चा होगा। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ना तो आय संसाधन बढ़ाने का कोई प्रयास किया, ना पड़ोसी राज्यों से हित हासिल करने की कोई कोशिश की है, ना केंद्र से कोई पैकेज हासिल करने का कोशिश किया। कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे कि हिमाचल प्रदेश के कोष का इजाफा हो। और कोष को जिस बेरहमी से इन्होंने लुटाया है, इवेंट मैनेजमेंट्स के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, जनमंचों के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, और उसके बाद अब पार्टी की रैलियां ये सरकारी कोष से कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो चीफ मिनिस्टर को गाइड नहीं करते कि बसें झंडे लगा के आ रही हैं, भाजपा के टेंट के अंदर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, किस ढंग से आप इनको जो है अलाउ कर रहे हैं। और हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो हालत है, वित्तीय स्थिति है, ऐसे में आप 75 दिन सारे रूट बंद करके आप 75 दिन पथ परिवहन निगम की 100 बसों को जो है पार्टी के लोग लाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये भीड़ तंत्र जो जिसकी बात आज मुख्यमंत्री ने की है, ये भीड़ तंत्र वो है जो सरकारी है। आज आप पंचायत सेक्रेटरियों को, ग्राम सेवकों को, पटवारियों को, तहसीलदारों को
सबकी ड्यूटी लगा के, वीडियोस को ड्यूटी लगा के आप जो है मनरेगा की सारी लेबर को एक सेट पैटर्न के तहत वहां पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है कि प्रदेश में एक हल्ला मचा के ऐसी धारणा दी जाए कि जैसे प्रदेश में उन्हीं का राज स्थापित रहेगा, और ये हल्ला किसी काम नहीं आने वाला। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं और 2 महीने के अंदर जो है श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो सरकार में लोग बैठे हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। अभी आप धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी, जिसमें आपकी पार्लियामेंट की सीट भी गई थी, मंडी की, और 3 विधानसभा की सीटें गई थी। 4 सीटें जब आप राज के पूरे यौवन पे थे तब आप उड़ गए। अब तो आप जाने वाले हैं, अब आप किसी गलतफहमी में का शिकार हो गए। आप और आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं सब गलतफहमी का शिकार हो गए। स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है, हिमाचल प्रदेश में लोग आपको चलता करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने हैं जो स्थितियां हैं। आपने जो है हिमाचल प्रदेश के कोष से जो खिलवाड़ किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। कोई एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो समझ आता है। अमृत महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी दिवंगत नेता हैं और मेरा जयराम जी से आग्रह रहेगा कि सम्मान से बात करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई की, जिन्होंने 60-60 साल राजनीति को दिए, उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा सोचें। और एक बात तो ये हो गई कि आज उन्होंने मान लिया कि 70,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। एक आंकड़ा तो उन्होंने दिया। वैसे जब जयराम हटेंगे ये आंकड़ा 85,000 करोड़ के आसपास का होगा। और जयराम जी का अपने समय का जो है 40 से 45,000 करोड़ के बीच का खर्चा होगा। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ना तो आय संसाधन बढ़ाने का कोई प्रयास किया, ना पड़ोसी राज्यों से हित हासिल करने की कोई कोशिश की है, ना केंद्र से कोई पैकेज हासिल करने का कोशिश किया। कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे कि हिमाचल प्रदेश के कोष का इजाफा हो। और कोष को जिस बेरहमी से इन्होंने लुटाया है, इवेंट मैनेजमेंट्स के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, जनमंचों के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, और उसके बाद अब पार्टी की रैलियां ये सरकारी कोष से कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो चीफ मिनिस्टर को गाइड नहीं करते कि बसें झंडे लगा के आ रही हैं, भाजपा के टेंट के अंदर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, किस ढंग से आप इनको जो है अलाउ कर रहे हैं। और हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो हालत है, वित्तीय स्थिति है, ऐसे में आप 75 दिन सारे रूट बंद करके आप 75 दिन पथ परिवहन निगम की 100 बसों को जो है पार्टी के लोग लाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये भीड़ तंत्र जिसकी बात आज मुख्यमंत्री ने की है, ये भीड़ तंत्र वो है जो सरकारी है। आज आप पंचायत सेक्रेटरियों को, ग्राम सेवकों को,
पटवारियों को, तहसीलदारों को, सबकी ड्यूटी लगा के, बीडीओस को ड्यूटी लगा के आप जो है मनरेगा की सारी लेबर को एक सेट पैटर्न के तहत वहां पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है कि प्रदेश में एक हल्ला मचा के ऐसी धारणा दी जाए कि जैसे प्रदेश में उन्हीं का राज स्थापित रहेगा, और ये हल्ला किसी काम नहीं आने वाला। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं और 2 महीने के अंदर जो है श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो सरकार में लोग बैठे उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। अभी आप धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी, जिसमें आपकी पार्लियामेंट की सीट भी गई थी, मंडी की, और 3 विधानसभा की सीटें गई थी। 4 सीटें जब आप राज के पूरे यौवन पे थे तब आप उड़ गए। अब तो आप जाने वाले हैं, अब आप किसी गलतफहमी में का शिकार हो गए। आप और आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं सब गलतफहमी का शिकार हो गए। स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है, हिमाचल प्रदेश में लोग आपको चलता करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो, या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने हैं। जो स्थितियां हैं, आपने जो है हिमाचल प्रदेश के कोष से जो खिलवाड़ किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। कोई एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो समझ आता है। अमृत महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी दिवंगत नेता हैं और मेरा जयराम जी से आग्रह रहेगा कि सम्मान से बात करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई की, जिन्होंने 60-60 साल राजनीति को दिए, उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा सोचें। और बात ये हो गई कि आज उन्होंने मान लिया कि 70,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। एक आंकड़ा तो उन्होंने दिया। वैसे जब जयराम हटेंगे ये आंकड़ा 85,000 करोड़ के आसपास का होगा। और जयराम जी का अपने समय का जो है 40 से 45,000 करोड़ के बीच का खर्चा होगा। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ना तो आय संसाधन बढ़ाने का कोई प्रयास किया, ना पड़ोसी राज्यों से हित हासिल करने की कोई कोशिश की है, ना केंद्र से कोई पैकेज हासिल करने का कोशिश किया। कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे कि हिमाचल प्रदेश के कोष का इजाफा और कोष को जिस बेरहमी से इन्होंने लुटाया है, इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, जनमंचों के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, और उसके बाद अब पार्टी की रैलियां ये सरकारी कोष से कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से उनसे पूछना चाहता हूँ, जितना भी हिमाचल में जितना भी विकास हुआ है वो सारा धरातल दृष्टि में पूरा है कांग्रेस की। भाजपा की टेंट के अंदर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं। इस ढंग से आप उस रोड पे और हिमाचल पथ परिवहन निगम जो हालत है, वित्तीय स्थिति है, ऐसे में आप कार्यकर्ती है और रोड की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है, सेफ सीजन अच्छा लगता है। और इस बारी मैं आपको बसों को जो है पार्टी के लोग लाने के लिए ले जा रहे हैं। 5 साल की अगर बात कहूँ तो भाजपा ने मेंटेनेंस के नाम से उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। रोड
बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो चुका है। कांग्रेस के समय में रामपुर के शहर में अपार विकास हुआ और रामपुर नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के रहने में अपार विकास हुआ। जो भी मतलब रामपुर में भवन नजर आता है उसमें कांग्रेस की रहनुमाई नजर है, इसमें दो राय नहीं। जो स्थिति है वो अच्छी रहती जैसे प्रदेश में उन्हीं का राज है, सेफ सीजन अच्छा लगता है। और इस बारी मैं आपको 5 साल और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली अगर बात कहूँ या किसी अच्छी तो भाजपा ने मेंटेनेंस के नाम से उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया। रोड बेहतर बिल्कुल रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस के गड्ढे में योगों तब्दील की हो चुका परवाह है। नहीं करें। उनके योग कांग्रेस के बदल समय रहे हैं में और रामपुर 2 शहर में महीने के अपार अंदर जो है श्राद्ध जाएंगे, नवरात्र विकास हुआ। आएंगे रामपुर और नहीं पूरे नवरात्र हिमाचल के बाद प्रदेश में जैसे ही चुनाव होंगे यहाँ राजा वीरभद्र सिंह के रहने में अपार विकास हुआ। जो भी मतलब इसलिए रामपुर बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की भवन नजर जरूरत आता है नहीं उसमें कांग्रेस की दूसरी रहनुमाई। बात वो कहते हैं कि इसमें दो राय भाजपा नहीं। का तंबू MLA खड़ने वाला प्राइवेट नहीं। जो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का अब तंबू हुए MLA इसमें उसमें प्रदेश की आज अफसरशाही और अन्य जो है जो सरकार में लोग बड़े बैठे अफसोस से उन्होंने कहना पड़ रहा है पकड़ा कि हुआ है। रामपुर के जोर इतिहास में जबरन पहली बार आदेश के होते थे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू खड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। अभी आप धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी, जिसमें आपकी पार्लियामेंट की सीट भी गई थी, मंडी की, और 3 विधानसभा की सीटें गई थी। 4 सीटें आप जब आप राज्य के पूरे यौवन पे थे तब आप उड़ गए। अब तो आप जाने वाले हैं। अब आप किसी गलतफहमी में का शिकार हो गए। आप और आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं सब गलतफहमी का शिकार हो गए। स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है, हिमाचल प्रदेश में लोग आपको चलता करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने हैं। जो स्थितियां हैं, आपने जो है हिमाचल प्रदेश के कोष से जो खिलवाड़ किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। कोई एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो समझ आता है। अमृत महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी दिवंगत नेता हैं और मेरा जयराम जी से आग्रह रहेगा कि सम्मान से बात करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई की, जिन्होंने 60-60 साल राजनीति को दी, उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा सोचें। और एक बात तो ये हो गई कि आज उन्होंने मान लिया कि 70,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। एक आंकड़ा तो उन्होंने दिया। वैसे जब जयराम हटेंगे ये आंकड़ा 85,000 करोड़ के आसपास का होगा। और जयराम जी का अपने समय का जो है 40 से 45,000 करोड़ के बीच का खर्चा होगा। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ना तो आय संसाधन बढ़ाने का कोई प्रयास किया, ना पड़ोसी राज्यों से हित हासिल करने की कोई कोशिश की, ना केंद्र से कोई पैकेज हासिल करने का कोशिश किया। कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे कि हिमाचल प्रदेश के कोष का इजाफा हो। और कोष को जिस बेरहमी से इन्होंने लुटाया है, इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, जनमंचों के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, और उसके बाद अब पार्टी की रैलियां ये सरकारी कोर्ट से कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो चीफ मिनिस्टर को गाइड नहीं करते कि बसें झंडे लगा के आ रही हैं, भाजपा के टेंट के अंदर भाजपा की
झंडे लगे हुए हैं, किस ढंग से आप इनको जो है अलाउ कर रहे हैं। और हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो हालत है, वित्तीय स्थिति है, ऐसे में आप 75 दिन सारे रूट बंद करके आप 75 दिन पथ परिवहन निगम की 100 बसों को जो है पार्टी के लोग लाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये भीड़ तंत्र जो जिसकी बात आज मुख्यमंत्री ने की है, ये भीड़ तंत्र वो है जो सरकारी है। आज आप पंचायत सेक्रेटरियों को, ग्राम सेवकों को, पटवारियों को, तहसीलदारों को सबकी ड्यूटी लगा के, वीडियोस को ड्यूटी लगा के कुछ और बना, आप जो है मनरेगा की सारी लेबर को एक सेट पैटर्न के तहत वहाँ पहुँचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है कि प्रदेश में एक हल्ला मचा के ऐसी धारणा दी जाए कि जैसे प्रदेश में उन्हीं का राज स्थापित रहेगा, और ये हल्ला किसी काम नहीं आने वाला। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखाएं। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं। और 2 महीने के अंदर जो है श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे, और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे, यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो है जो सरकार में लोग बैठे उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। अभी आप धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी, जिसमें आपकी पार्लियामेंट की सीट भी गई थी, मंडी की, और 3 विधानसभा की सीटें गई थी। 4 सीटें आप जब आप राज के पूरे यौवन पे थे तब आप उड़ गए। अब तो आप जाने वाले हैं, अब आप किसी गलतफहमी में का शिकार हो गए। आप और आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं सब गलतफहमी का शिकार हो गए। स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है, हिमाचल प्रदेश में लोग आपको चलता करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो, या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने हैं जो स्थितियां हैं। आपने जो है हिमाचल प्रदेश के कोर्स से जो खिलवाड़ किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। कोई एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो समझ आता है। अमृत महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी दिवंगत नेता हैं, और मेरा जयराम जी से आग्रह रहेगा कि सम्मान से बात करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई की, जिन्होंने 60-60 साल राजनीति को दिए, उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा सोचें। और एक बात तो ये हो गई कि आज उन्होंने मान लिया कि 70,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। एक आंकड़ा तो उन्होंने दिया। वैसे जब जयराम हटेंगे ये आंकड़ा 85,000 करोड़ के आसपास का होगा। और जयराम जी का अपने समय का जो है 40 से 45,000 करोड़ के बीच का खर्चा होगा। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ना तो आय संसाधन बढ़ाने का कोई प्रयास किया, ना पड़ोसी राज्यों से हित हासिल करने की कोई कोशिश की है, ना केंद्र से कोई पैकेज हासिल करने का कोशिश किया। कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे कि हिमाचल प्रदेश के कोष का इजाफा हो। और कोष को जिस बेरहमी से इन्होंने लुटाया है, इवेंट मैनेजमेंट्स के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, जनमंचों के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, और उसके बाद अब पार्टी की रैलियां ये सरकारी कोष से कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो चीफ मिनिस्टर को गाइड नहीं करते कि बसें झंडे लगा के आ रही हैं भाजपा की,
टेंट के अंदर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, किस ढंग से आप इनको जो है अलाउ कर रहे हैं। और हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो हालत है, वित्तीय स्थिति है, ऐसे में आप 75 दिन सारे रूट बंद करके आप 75 दिन पथ परिवहन निगम की 100 बसों को जो है पार्टी के लोग लाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये भीड़ तंत्र जो जिसकी बात आज मुख्यमंत्री ने की है, ये भीड़ तंत्र वो है जो सरकारी है। आज आप पंचायत सेक्रेटरियों को, ग्राम सेवकों को, पटवारियों को, तहसीलदारों को, सबकी ड्यूटी लगा के, बीडीओज को ड्यूटी लगा के आप जो है मनरेगा की सारी लेबर को एक सेट पैटर्न के तहत वहां पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर रही है कि प्रदेश में एक हल्ला मचा के ऐसी धारणा दी जाए कि जैसे प्रदेश में उन्हीं का राज स्थापित रहेगा, और ये हल्ला किसी काम नहीं आने वाला। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं। और 2 महीने के अंदर जो है श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे, और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे, यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का तंबू सरकार हमने चुनी है, पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की। कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि ये इनको चालान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी सर। जैसे बीजेपी की सरकार आई सर, महंगाई ने बहुत ऊंची स्तर पर दाम चढ़ा दिए। जैसे देख लो आप लोग, सिलेंडर का ही देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम 400-500 का सिलेंडर बढ़ता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, वैसे ही इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ाए। और देख लो आप लोग कहाँ पहुंच गए। इसमें आम आदमी को ऐसी दिक्कत हो गई है, गरीब आदमी जिसको रोटी का भी बिल्कुल कमाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, तो आज वो सिलेंडर 1100 रुपए का पड़ रहा है। गरीब आदमी जैसी मुश्किल हो गई। कांग्रेस की सरकार में इतना महंगाई कभी नहीं हुई। बीजेपी की सरकार में बाकी तो जो भी किया, महंगाई ने बहुत ज्यादा बोझ पड़ा महंगाई का, जो ये बीजेपी ने किया है। जैसे सिलेंडर देख लो, कोई और भी चीज देख लो, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है। तो आम आदमी को इसमें बड़ी मुश्किल आ रही है सर। सरकार इस तरह हिमाचल में हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। मैं कुफरी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे अपना घोड़े की यूनियन है। हमारा किसान लोग है और घोड़े चलते हैं, हम किसान ही इससे। लॉकडाउन से हमारे को कोई मदद नहीं मिली। जब हम यहाँ भी आए, हमने बोला सरकार को कि हमारी मदद कीजिए, हम लोग 1 साल से बिल्कुल भूखे, हमारे घोड़े भी भूखे, हम भी भूखे। तो सरकार ने बोला, कहते घोड़े पार्किंग में मत लाओ, घोड़े साइड में रखो, क्योंकि सरकार हमने चुनी है। पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की और एक भी आमदनी नहीं, हमारी कोई बात को सुना नहीं है। हमने बोला कि हमारे को कोई रोजगार दे दो, हमारे घोड़े को रोजगार दो। कहते घोड़ा नहीं आएगा पार्किंग में आएगा तो आपका चालान किया जाएगा। हमने बोला हम 1 साल से बिल्कुल खाए पे नहीं रहे, हमारे पास इतना खर्चा था हमारा पूरा हो चुका है, अब हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है, हमारे पास कोई कमाने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या वो उसकी सरकार कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चालान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जयराम ठाकुर जो भाजपा के सीएम है जी, और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने ऐसा काम किया, क्या कहेंगे? पर उनका जो मंत्रिमंडल है वो अलग रास्ते में उनको भेजते हैं, क्योंकि उनका अपना स्थिर नहीं है। एक आदमी का स्थिर होता है जो मैंने करना क्लियर होता है, उसमें क्या होता है जो मंत्रिमंडल का उसमें आगे विभाजन निकलता है, उस पर वो काम करते हैं। बाकी ऐसे हमारे को ऐसे ज्यादा कोई मदद, हम तो यहाँ कुफरी की बात है, यहाँ जितने भी मंत्री शंत्री है वादा करके चले गए। जब भी मंत्री यहाँ पहुंचता है इलेक्शन के नजदीक, क्या कहता है कि हम आपको पार्किंग देंगे, हमको हर चीज की फैसिलिटी देंगे, मगर हमारे को आज दिन तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली। यहाँ पे इस जगह में यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। यहाँ साटा चल रहा है, हमारे ये साटा चलता है जिसके अंदर ये घोड़े वाले चलते हैं। यहाँ कई बार एक बार ऐसा हुआ कि ये जो दीवार आपके सामने है, वहाँ से एक लेडीज गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। हमने लिख के दिया कि आज तो लेडीज गिरी है, कल के लिए कोई आदमी मर जाए उस पर प्रशासन जिम्मेदार होगा, मगर प्रशासन ने कोई भी हमारी अनकरनी कोई बात नहीं सुनी। इस तरह के कई बार हादसे हो चुके हैं, मगर इसमें कोई भी जज से मत सरकार इसमें कोई हमारा वो नहीं कर रही।
भगवान ना करे कोई आदमी वहां से गिर जाए इस दीवार से तो उसमें जिम्मेवार कोई नहीं है। फिर बोलते घोड़े वाले की गलती। आप बोलो हमारी क्या गलती है? सरकार के लिए हम पैसा देते साटा के लिए सफाई का हर चीज का, तो क्या उनका नहीं बनता ही है कि कोई आदमी कर्मचारी उधर से चलता है और फिर कल के लिए उसके कुछ हो जाए, उनका फर्ज नहीं बनता कि इसको हम लोग बस ठीक बनाए या कोई ऊपर से दीवार सब ना गिरे। देखो सर, समझ से कैसी बात है, हमने कई बार बोला कि यहाँ कम से कम कुछ नहीं है तो 800-900 घोड़ा हमारा काम करता है। हमने क्या बोला, इन घोड़े के लिए हमारे को डिस्पेंसरियाँ दी जाए। हमारा पशु जब बीमार होता है तो तरते जब तक हमारा डॉक्टर पहुंचा तब तक हमारे पशु की जान चली जाती है। ठीक है, सरकार को हमने एक बार नहीं बोला 10 बार बोला, जो भी कोई यहाँ आया हमारे साथ मंत्री, हमने यही बोला सर यहाँ 800 घोड़ा काम करता है, इसके लिए कोई हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए। कल के लिए जो पशु के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को रोकने के लिए हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए। मगर सरकार ने कुछ भी इस तरह की हमारी सहायता नहीं की और न यहाँ कोई डिस्पेंसरी खुली है। जब पशु बीमार होता है हमारा तो जब तक डॉक्टर पहुंचा तब तक हमारे पशु की आत्महत्या हो जाती है, जबकि कम से कम 20-25 घोड़ा मर चुका है और इसी कारण मर चुका है। डॉक्टर लेट होने के कारण अंदर से पशु खुल जाता है, जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे घोड़े की मौत हो जाती है। सर कांग्रेस से उम्मीद है तो सर हम तो अपील ही कर सकते हैं, जो उनकी सरकार है कांग्रेस से यही है कि हमारी समस्या है, हमारी समस्या का हल किया करे हाथ जोड़ के। हमारा बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग से लेकर समस्या हमारी है, जो हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं उसके लेकर हमारी समस्या है। अन्य प्रकार की हमारे जैसे आया टूरिस्ट पे कोई पार्क बने, कोई अच्छी चीज बने, इस तरह की हमारी समस्या सुने, यही हमारे हाथ जोड़ से विनती है कांग्रेस सरकार से। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस की सरकार हमने चुनी है पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की। कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चालान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी। जैसे बीजेपी की सरकार आई सर, महंगाई ने बहुत ऊंचे स्तर पर दाम चढ़ा दिए। जैसे देखो आप लोग सिलेंडर का ही देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम 400-500 का सिलेंडर बढ़ता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वैसे ही इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ाए और देख लो आप लोग कहाँ पहुंच गए। इसमें आम आदमी को ऐसी दिक्कत हो गई है, गरीब आदमी जिसको रोटी का भी बिल्कुल कमाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, तो आज वो सिलेंडर 1100 रुपए का पड़ रहा है। गरीब आदमी जैसी मुश्किल हो गई। कांग्रेस की सरकार में इतना महंगाई कभी नहीं हुई, बीजेपी की सरकार में थे तब आप उड़ गए, अब तो आप जाने वाले हैं। अब आप किसी गलतफहमी में का शिकार हो गए। आप और आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं सब गलतफहमी का शिकार हो गए। स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है। हिमाचल प्रदेश में लोग आपको चलता करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने हैं। जो स्थितियां हैं, आपने जो है हिमाचल प्रदेश के कोष से जो खिलवाड़ किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया। कोई एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो सरकार से वैसे परेशान है। मतलब महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कि सम्मान से दुनिया से चले गए, 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई की, जो जीवन जो है 60 साल राजनीति को दिए, उनके अधिकार में बना हुआ से है। पहले थोड़ा आम लोग जो हैं थोड़ा सोचें। वो और बेरोजगारी से बात तो ये हो गई कि आज युवाओं के लिए कोई ऐसा रोजगार जो है, ऐसा जो पॉलिसी है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं बना जब सकी है। जयराम हटेंगे ये इस आंकड़ा करके जो 85,000 आम जनता जो है, जो खास करके जो युवा है, जयराम जी का उनमें अपने समय का जो है बदलाव की जो है भावना है 40,000 उनके मन में है। का खर्चा हो। तो आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है मुख्यमंत्री कि हैं कांग्रेस पार्टी जो है जिन्होंने वो ना तो आय संसाधन भारी बढ़ाने बहुमत का से कोई वो जीत प्रयास हासिल किया, करेंगे। ना पड़ोसी राज्यों आने से वाले चुनाव हित हासिल करने की उनमें कोई हम कोशिश लाभ की, चाहते हैं। ना केंद्र से कोई पैकेज हासिल करने का हम कोशिश चाहते हैं की। कि कोई कांग्रेस ऐसा पार्टी प्रयास होनी नहीं हुआ चाहिए। जिससे कि हिमाचल प्रदेश के कोष का इजाफा हो। और कोष को जिस बेरहमी से इन्होंने लुटाया है, इवेंट मैनेजमेंट्स के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, जनमंचों के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, और उसके बाद अब पार्टी की रैलियां ये सरकारी कोष से कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो
महंगाई का तो गाइड नहीं करते कि बसें झंडे लगा के आ रही हैं, भाजपा की टेंट के अंदर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं। इस ढंग से आप इनको जो है अलाउ कर रहे हैं। और हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो हालत है, वित्तीय स्थिति है, ऐसे में आप 75 दिन सारे रूट बंद करके आप 75 दिन पथ परिवहन निगम की 100 बसों को जो है पार्टी के लोग लाने के लिए लगा रहे हैं। और ये भीड़ मुख्यमंत्री ने की है, नहीं हो सके। ये भीड़ वो है जो सरकारी जो जीवन जो है आज आप वो पंचायत सेक्रेटरियों को, अंधकार में ही बना हुआ है। पटवारियों आम लोग जो है को वो बेरोजगारी से तरफ हैं। तो ये युवाओं के लिए कोई ऐसा रोजगार जो ऐसा जो पॉलिसी है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं बना सकी है। इस करके जो आम जनता जो है, जो खास करके जो युवा है, जो है बदलाव की जो है भावना है उनके मन में है। तो आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो और भारी बहुमत से वो जीत कह रहे हैं कि जो आने वाले चुनाव हैं कांग्रेस के लोग तो अपनी कुंडली दिखाएं या किसी हम अच्छे चाहते हैं कि को दिखाएं। कांग्रेस तो मैं पार्टी उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं। और 2 महीने के अंदर जो है जाएंगे, नवरात्रे आएंगे और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है। नंबर दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो है जो सरकार में लोग बैठे उन्होंने पकड़ा हुआ है जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोर्ट ऑफ कंडक्ट ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी ये तंबू जो है पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। अभी आप धरातल की सच्चाई से वाकिफ हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी जिसमें आपकी पार्लियामेंट की सीटें गई थी और 3 विधानसभा की सीटें गई थी, 4 सीटें आप जब आप राज के पूरे यौवन पे थे तब आप उड़ गए। अब तो आप जाने वाले हैं, अब आप किसी गलतफहमी का शिकार हो गए। आप और आपके पार्टी के लोग सब गलतफहमी का शिकार हो गए। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है, हिमाचल प्रदेश में लोग आपको चलता करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने जो स्थितियां हैं। आपने जो है हिमाचल प्रदेश से जो खिलवाड़ किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। कोई एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो समझ जाता है। अमृत महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल आपने आज कहा है वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी 5 साल में डबल नेता है और मेरा जयराम जी से आग्रह रहेगा कि सम्मान से बात करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई की, जिन्होंने 7 साल राजनीति की, उनके बारे में और जो गवर्नमेंट के कार्य जो हैं वो पूर्णतः नहीं हो सके। और आम लोगों की बात तो ये हो गई कि आज उन्होंने जीवन जो है 70,000 करोड़ का कर्जा हो गया, अंधकार में बना हुआ है। वैसे जो आम लोग जो है ये आंकड़ा 85,000 करोड़ के आसपास का कोई युवाओं के लिए ऐसा रोजगार जो ऐसा समय का जो है 40 से 45,000 करोड़ के बीच का खर्चा होगा। और ये पहले आम जनता जो है जिन्होंने जो ना तो आय संसाधन बनाने का कोई प्रयास किया, ना पड़ोसी राज्यों से हासिल करने की कोई कोशिश की, ना केंद्र से कोई पैकेज हासिल करने का कोशिश की, कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे हिमाचल प्रदेश के कोष का इजाफा हो। और कोष को जिस बेरहमी से इन्होंने लुटाया है, इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, जनमंचों के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए,
और उसके बाद अब पार्टी की रैलियां ये सरकारी कोर्ट से कर रहे हैं। तो इतना परेशान और है, मैं खुद प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से उनसे सरकारी तो पूछना है ही चाहता नहीं हूं, है, क्या वो प्राइवेट में भी छोटे चीफ मिनिस्टर मोटे को दुकान गाइड नहीं करते कि बसें झंडे लगा के आ रही हैं, तो भाजपा वहाँ के पे भी टेंट के अंदर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, किस ढंग से महंगाई का तो आप आपको इसको बताइए, जो है अलाउ कर रहे खाना खाने पे हैं। शाम और को हिमाचल बुरा पथ हाल है। परिवहन निगम का जो हालत है, हम तो इस सरकार से वैसे ही ऐसे परेशान में है, आप मतलब आए 75 दिन सारे हमें रूट तो बंद बदलाव करके, चाहिए, सारे रूट वो आगे का देख जाएगा जो होगा, लेकिन आप अब 75 दिन पथ परिवहन निगम की 100 बसों को 5 जो साल है में डबल पार्टी इंजन के कार बता दी लोग है। लाने के लिए ले जा रहे हैं। तो और ये भीड़ तंत्र जो जिसकी बात आज मुख्यमंत्री ने की है, ये भीड़ तंत्र वो है महंगाई बहुत ज्यादा जो बढ़ गई है। सरकारी आज बेरोजगारी आप भी अपनी चरम सीमा के पंचायत ऊपर है सेक्रेटरियों को, ग्राम और सेवकों जो को, गवर्नमेंट के कार्य जो है वो पूर्णतः नहीं हो सके। सबकी आम ड्यूटी लगा लोगों के की वीडियोस को ड्यूटी लगा जो के जीवन जो है आप जो है मनरेगा की सारी लेबर को अंधकार में एक बना सेट हुआ है। पैटर्न के तहत वहाँ जो पहुँचा आम रहे हैं। लोग जो है भारतीय जनता पार्टी वो बेरोजगारी से प्रयास त्रस्त कर रही हैं। है कोई युवाओं के लिए कोई ऐसा रोजगार जो कोई ऐसा जो होती है वो कि जैसे जो स्टेट प्रदेश गवर्नमेंट में है वो नहीं बना उन्हीं का सकी है। राज स्थापित रहेगा। इस करके और जो ये हल्ला आम किसी जनता जो है, का नहीं जो है। खास करके जो और युवा हैं, मुख्यमंत्री जी उनमें कह रहे हैं जो कि है राज बदलाव चल की जो रहे है भावना है, कांग्रेस के उनके मन लोग में है। किसी को तो अपनी आने वाले कुर्सी इलेक्शन में दिखाएं, मुझे लगता या है किसी अच्छे कि कांग्रेस पंडित को पार्टी जो है वो तो मैं उनसे कहना भारी चाहता बहुमत से हूँ वो कि जीत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री जी जो आने बेहतर वाले रहेगा चुनाव कि अपनी उनमें कुंडली हम दिखाएं। बदलाव चाहते हैं। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस चाहते के हैं कि योगों की परवाह नहीं कांग्रेस करें, पार्टी उनके योग बदल रहे हैं। और 2 महीने के अंदर जो है श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे युवा तो इतना यहाँ परेशान है, हम मैं खुद पे युवा हूँ, कांग्रेस मुझे की पता है स्थिर कैसे और कैसे स्थायी प्राइवेट सरकार होता है। स्थापित होगी। सरकारी तो है ही नहीं है, बेहतर प्राइवेट रहेगा में भी कि छोटे किसी मोटे अच्छे रोजगार पंडित की से अपनी कुंडली छोटा दिखाएं। मोटा कांग्रेस उद्योग को भी नहीं है, कुछ उनके भी ऐसे परामर्श की जरूरत है तो नहीं वहाँ पे है। भी दूसरी बात पता नहीं है, वो कहते बस हैं कि भाजपा का तंबू महंगाई का तो उखड़ने आपको वाला बताइए, नहीं। तो उनको मैं ये खाना कहना खाने के चाहता शाम हूँ, का भाजपा बुरा का हाल है। तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही हम तो इस और सरकार से वैसे ही अन्य परेशान जो हैं, है मतलब आए जो और सरकार में लोग हमें तो बैठे बदलाव उन्होंने चाहिए। पकड़ा हुआ है, वो आगे जोर का जबरन देखते हैं। आदेश के बोलते थे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू 5 उखड़ साल में चुका डबल है इंजन और कार बहुत बता दी है। बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो महंगाई है बहुत ज्यादा पूरी बढ़ गई तरह है। बिखर के गिर जाएगा। बेरोजगारी भी अभी अपनी चरम सीमा के ऊपर है। धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ और जो हो डेवलपमेंट जाए के तो अच्छा कार्य जो है, हैं, क्योंकि जो वो पूर्णतः 4 नहीं हो सके। सीटें आपकी गई आम लोगों थी, की जिसमें आपकी पार्लियामेंट जो की सीट जीवन जो गई है, थी, मंडी की वो और 3 विधानसभा की सीटें अंधकार में ही बना हुआ 4 है। सीटें आप जो आम जब लोग जो आप है, राज्य के पूरे वो बेरोजगारी यौवन पे से थे, त्रस्त हैं। तब आप उड़ गए। कोई अब तो युवाओं आप के लिए जाने कोई वाले ऐसा हैं। रोजगार अब जो आप ऐसा किसी जो होती है, गलतफहमी वो, में जो का स्टेट शिकार गवर्नमेंट है, हुए वो नहीं बना आप सकी और है। आपके जितने भी इस पार्टी करके के जो लोग हैं, आम सब जनता जो है, गलतफहमी का जो खास शिकार करके जो हुए। युवा है, स्थितियों में कोई उनमें परिवर्तन नहीं आया। जो है प्रदेश की जनता बदलाव ने की जो है मन भावना बना है, रखा उनके है। मन में है। हिमाचल प्रदेश तो में आने वाले इलेक्शन में लोग मुझे लगता है आपको कि चर्चा कांग्रेस करने पार्टी के जो है लिए वो समय का इंतजार कर भारी रहे बहुमत से हैं। वो जीत इसलिए हासिल करेगी। तंबू चाहे जो आप आने वाले जो है चुनाव वाटर प्रूफ लगा हमने लो, हम बदलाव चाहे चाहते हैं। 18 लाख के लगा लो या जो है 50 चाहते लाख हैं के कि लगा लो, इनके कांग्रेस पार्टी चिथड़े की बन जाने पार्टी जो स्थितियां हैं। आपने जो है हिमाचल प्रदेश के कोष से जो खिलवाड़ किया है हमारा वो इतिहास में दर्ज हो गया है। युवा कोई तो इतना परेशान है, एक आधी हम मैं रैली खुद किसी ने युवा कोई हूँ, मुझे सरकारी पता है खर्चे पे कैसे कर ली तो कैसे समझ प्राइवेट आता होता है। है। अमृत सरकारी महोत्सव तो है के ही नाम नहीं पे है, प्राइवेट में भी आप छोटे भाजपा की मोटे रैलियां रोजगार कर रहे हैं। की कोई छोटा मोटा 75 की उद्योग 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे है कर तो रहे वहाँ हैं। पे भी सारा हिमाचल देख रहा नहीं है है। कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र महंगाई का सिंह तो जी ने आपको जो है बताइए, तो सरकारी खाना खाने खजाने के से शाम का खिलवाड़ कर बुरा दिया। हाल है, मतलब वीरभद्र सिंह जी दिवंगत हम तो इस नेता सरकार से वैसे ही हैं। परेशान और हैं, मेरा मतलब जयराम आए जी से और आग्रह रहेगा हमें तो कि बदलाव चाहिए, सम्मान से बात वो आगे का जो देख लोग लेगा, इस जो दुनिया से होगा, चले जो गए, होगा, जिन्होंने जो 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई 5 की, साल में डबल इंजन जिन्होंने कार 60-60 बता साल दिया, राजनीति को दिए, पाए तो उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा सोचें। और एक बात तो ये हो गई महंगाई कि आज बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ गई कहा है। कि 70,000 बेरोजगारी भी करोड़ अपनी का चरम सीमा के ऊपर है। एक आंकड़ा तो उन्होंने दिया। और जो वैसे डेवलपमेंट के कब कार्य जो जयराम है हटेंगे, वो ये पूर्णतः आंकड़ा नहीं हो सके। 85,000 आम करोड़ के लोगों आसपास की का होगा। और जो जीवन जो जयराम है, जी का अपने वो समय का जो है 40 से अंधकार में ही बना हुआ है। 45,000 करोड़ के बीच जो का आम खर्चा लोग जो हुआ। हैं, और ये पहले वो बेरोजगारी मुख्यमंत्री से हैं, त्रस्त हैं। जिन्होंने कोई ना तो युवाओं आय के लिए कोई ऐसा बढ़ाने का रोजगार जो कोई प्रयास ऐसा जो किया, ना होती है, पड़ोसी राज्यों से जो हित स्टेट हासिल गवर्नमेंट है वो करने नहीं की बना कोई सकी कोशिश है। की, ना केंद्र इस से करके कोई
पैकेज हासिल करने का आम जनता जो है, जो खास करके जो युवा है, प्रयास नहीं हुआ उनमें जिससे कि हिमाचल जो है प्रदेश के बदलाव की जो है भावना है उनके मन में कोष को जिस बेरहमी आने से वाले उन्होंने उठाया मुझे लगता है इवेंट मैनेजमेंट कि के कांग्रेस नाम पार्टी से जो है वो इन्होंने
सैकड़ों करोड़ भारी खर्च बहुमत से वो जीत दिए, जाएंगे। जनमंचों के नाम पे जो इन्होंने आने वाले सैकड़ों चुनाव करोड़ हैं, खर्च दिए उनमें हम और बात उसके बाद करते हैं। अब पार्टी की रैलियां ये सरकारी चाहते हैं कोर्ट कि से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और ही मैं होनी चाहिए। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो चीफ मिनिस्टर को गाइड नहीं करते कि बसें झंडे लगा के आ रही हैं, भाजपा के टेंट के अंदर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, इस ढंग से आप इनको जो है अलाउ कर रहे हैं। और हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो हालत है, वित्तीय स्थिति है, ऐसे में आप 75 दिन सारे रूट बंद करके आप 75 दिन पथ परिवहन निगम की 100 बसों को जो है पार्टी की दो बनाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये भीड़ तंत्र को, इसकी बात आज मुख्यमंत्री ने की है, ये भीड़ तंत्र वो है जो सरकारी, आज आप पंचायत सेक्रेटरियों को, ग्राम सेवकों को, पटवारियों को, तहसीलदारों को सबकी ड्यूटी लगा के वीडियो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप जो है बेरोजगारी भी अपनी सारी सीमा के ऊपर है, एक सेट पैटर्न के और जो गवर्नमेंट के कार्य जो है वो पूरे नहीं हो सके। आम लोगों के जो जीवन जो है अल्लाह मचाती वो ऐसी धारणा दी जाए कि अंधकार में बना जैसे हुआ है। प्रदेश में उन्हीं जो का आम लोग राज जो हैं, स्थापित रहे और बेरोजगारी ये से हल्ला तरफ किसी हैं, काम नहीं आने कोई युवाओं के लिए कोई ऐसा रोजगार जो ऐसा जो पॉलिसी है वो राज चल जो रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट है वो कांग्रेस नहीं के बना सकी लोग है। किसी को अपनी इस करके जो या किसी आम जनता जो है, अच्छे जो पंडित को खास करके जो तो युवा मैं है, उनसे कहना चाहता उनमें हूँ जो है मुख्यमंत्री बदलाव की जो है बेहतर भावना रहेगा है, कि उनके अपनी मन में है। कुंडली दिखा लें। तो आने वाले उनके इलेक्शन कुंडली में के मुझे योग लगता है बदल चुके हैं, कि कांग्रेस के पार्टी जो है योगों वो की परवाह नहीं करें, भारी उनके बहुमत से योग वो बदल जीत रहे सके। हैं और जो 2 आने वाले महीने चुनाव के हैं, अंदर जो है उनमें हम श्राद्ध बात जाएंगे, नवरात्रे आएंगे और नवरात्रों के हम बाद चाहते हैं जैसे कि ही चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी ही यहाँ होनी पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का तंबू इस समय प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो है जो सरकार में लोग बैठे हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट करेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। अभी आप धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी, इसमें आपकी पार्लियामेंट की सीट भी गई थी, मंडी की और 3 विधानसभा की सीटें गई थी। और जो 4 गवर्नमेंट के सीटें कार्य जो है जब आप वो राज के नहीं हो पूरे सके। यौवन आम पे लोगों थे की तब आप उड़ गए, जो अब तो जीवन आप जो है, जाने वाले हैं। वो अब आप किसी गलतफहमी में अंधकार में ही बना का हुआ है। शिकार हो गए। आप जो आम और लोग जो आपके हैं, जितने भी पार्टी के वो लोग बेरोजगारी हैं, से सब तरफ हैं। गलतफहमी का कोई शिकार हो युवाओं के लिए कोई गए। ऐसा कोई रोजगार जो परिवर्तन नहीं ऐसा जो आया। पॉलिसी प्रदेश है, की वो जनता ने जो स्टेट मन गवर्नमेंट है, बना वो नहीं रखा बना है। सकी है। हिमाचल प्रदेश में इस करके जो लोग आम उनको जनता जो चर्चा है, करने के जो खास करके जो लिए युवा समय है, का इंतजार कर रहे हैं। उनमें इसलिए जो है तंबू चाहे बदलाव आप की जो है भावना है, वाटर उनके प्रूफ मन में लगा है। लो, चाहे तो आने वाले 18 इलेक्शन में लाख मुझे के लगता लगा है लो या जो है कि 50 लाख के जो है लगा वो लो, इनके चिथड़े बन भारी जाए। बहुमत से वो जो जीत स्थितियां सकते हैं, हैं। आपने जो आने है वाले चुनाव हिमाचल प्रदेश उनमें हम के लाभ चाहते हैं। कोर्स से जो खिलवाड़ किया है, हम वो चाहते हैं इतिहास कि में दर्ज हो गया है। कांग्रेस पार्टी कोई ही होनी चाहिए। एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो समझ आता है। अमृत महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी दिवंगत नेता हैं और मेरा जयराम जी से आग्रह रहेगा कि सम्मान से बात करो। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई हम तो इस सरकार से वैसे जिन्होंने परेशान 60 साल राजनीति को दी, हमें तो बदलाव चाहिए। उनके बारे में बोलने वो से आगे का पहले देख जाएगा। थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा सोचें। और एक बात तो ये हो गई कि 5 आज साल में उन्होंने डबल मान लिया कि 70,000 करोड़ का कर्जा हो गया। एक आंकड़ा तो उन्होंने दिया। वैसे जब जयराम हटेंगे ये आंकड़ा 85,000 करोड़ के महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जयराम जी का बेरोजगारी भी अपनी अपने सीमा समय के का ऊपर जो है। है 40 से और 45 जो गवर्नमेंट के कार्य जो है, खर्चा वो होगा। और ये पूरे नहीं हो पहले सके। आम मुख्यमंत्री लोगों हैं की जिन्होंने जो ना तो जीवन आय जो है, संसाधन बढ़ाने का वो कोई प्रयास किया, ना पड़ोसी अंधकार राज्यों से में बना हुआ हित है। हासिल करने की कोई जो आम कोशिश लोग की, जो हैं, ना केंद्र से कोई पैकेज बेरोजगारी हासिल करने से का तरफ कोशिश हैं। किया।
कोई युवाओं के लिए कोई ऐसा रोजगार जो ऐसा जो होती है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं बना सकी है। कोष को जिस बेरहमी से इस इन्होंने करके लगाया जो है, इवेंट आम जनता जो है के नाम जो पे खास करके जो इन्होंने युवा है सैकड़ों करोड़ खर्च दिए, जो जनमंचों के नाम पे बदलाव की जो है सैकड़ों भावना है, करोड़ खर्च उनके मन में दिए है। और उसके बाद आने वाले इलेक्शन में मुझे पार्टी की लगता है रैलियां ये कि कांग्रेस सरकारी पार्टी जो है कोर्ट से वो कर रहे हैं। और भारी मैं बहुमत से वो जीत प्रदेश के हासिल चीफ सेक्रेटरी से, जो प्रदेश की आने वाले ब्यूरोक्रेसी चुनाव से उनसे उनमें हम पूछना बात चाहता करते हूँ, हैं। क्या वो चीफ मिनिस्टर को गाइड नहीं करते? हम चाहते हैं कि बसें कांग्रेस पार्टी झंडे लगा के आ होनी रही हैं, भाजपा के टेंट के अंदर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, किस ढंग से आप इनको जो है अलाउ कर रहे हैं? और हिमाचल जो हालत है, वित्तीय स्थिति है, ऐसे में आप सरकारी तो है ही नहीं, सारे रूट बंद करके आप 75 दिन पथ परिवहन निगम की 100 बसों जो है पार्टी के लोग लाने के लिए ले जा रहे हैं। महंगाई और आपको भीड़ तंत्र जो जिसकी बात आज मुख्यमंत्री ने की है, ये भीड़ तंत्र वो है हम तो इस सरकार से वैसे ही परेशान आज हैं, आप मतलब आए हम पंचायत मेरे को सेक्रेटरियों बदलाव को, चाहिए, ग्राम वो सेवकों आगे का देखा जाएगा, पटवारियों को, लेकिन अब तहसीलदारों को सबकी ड्यूटी लगा के वीडियोस को 5 ड्यूटी साल लगा में के डबल इंजन की कार आप जो है मनरेगा की सारी लेबर को एक सेट पैटर्न के तहत वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो हमें तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास कर महंगाई रही बहुत है ज्यादा बढ़ गई है, प्रदेश में एक बेरोजगारी भी अपनी चरम सीमा के ऊपर है। धारणा दी जाए कि जैसे और जो प्रदेश डेवलपमेंट के में कार्य जो उन्हीं है का राज वो पूर्णतः नहीं हो सके। और ये आम हल्ला लोगों की किसी काम नहीं आने वाला। जो जीवन जो और है मुख्यमंत्री जी वो कह रहे हैं कि अंधकार में बना हुआ है। कांग्रेस जो आम लोग जो हैं तो अपनी कुंडली वो दिखाएं, बेरोजगारी से या किसी त्रस्त अच्छे हैं। पंडित को कोई दिखाएं। युवाओं के मैं लिए कोई उनसे ऐसा कहना रोजगार चाहता जो हूं ऐसा जो कि होती है मुख्यमंत्री जो बेहतर स्टेट गवर्नमेंट है वो रहेगा नहीं कि बना अपनी सकी है। कुंडली दिखाएं। इस उनके करके कुंडली जो के योग बदल आम चुके जनता हैं, जो है, कांग्रेस जो के खास योगों करके की जो परवाह युवा नहीं है, करें। उनके उनमें योग बदल जो है, रहे हैं और बदलाव की 2 जो है भावना महीने है, के अंदर उनके जो मन में है है। श्राद्ध जाएंगे, आने वाले इलेक्शन में नवरात्रे मुझे लगता आएंगे है और नवरात्रों कि के कांग्रेस बाद पार्टी जो है जैसे वो ही चुनाव होंगे, भारी यहाँ बहुमत से वो एक- जीत हासिल एक करेगी। कांग्रेस की जो आने स्थिर वाले और चुनाव स्थायी सरकार उनमें हम स्थापित। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे हम चाहते हैं से कि अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस होनी को चाहिए। उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो है जो सरकार में लोग बैठे हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है पूरी तरह बिखर के गिर जाए। अभी आप धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी, जिसमें आपकी पार्लियामेंट की सीट भी गई थी, मंडी की, और 3 विधानसभा की सीटें गई थी। 4 सीटें आप जब आप राज के पूरे यौवन पे थे तब आप उड़ गए। अब तो आप जाने वाले हैं, अब आप किसी गलतफहमी में और जो शिकार हो डेवलपमेंट के गए। कार्य जो आप है और वो आपके पूर्णतः नहीं हो सके। पार्टी के लोग आम हैं, लोगों सब की गलतफहमी का जो शिकार जीवन जो हुए। है स्थितियों में कोई वो परिवर्तन नहीं आया। प्रदेश की जनता अंधकार में ने बना हुआ है। मन बना रखा है जो आम लोग जो हिमाचल हैं, प्रदेश में लोग बेरोजगारी से त्रस्त आपको हैं। चलता करने कोई के लिए युवाओं के समय लिए का कोई ऐसा इंतजार रोजगार कर जो रहे हैं। ऐसा जो इसलिए होती है, तंबू वो चाहे जो आप स्टेट जो गवर्नमेंट है है वो वाटर नहीं बना प्रूफ सकी है। लगा लो, चाहे इस करके 18 लाख के लगा लो आम या जनता जो है, 50 जो लाख के खास लगा करके लो, जो युवा है, उनके चिथड़े बन उनमें जाने हैं जो जो है स्थितियां हैं। बदलाव की जो है आपने भावना है, हिमाचल उनके मन में है। प्रदेश के तो आने वाले जो इलेक्शन में खिलवाड़ मुझे किया लगता है कि कांग्रेस वो पार्टी जो है इतिहास वो में दर्ज हो गया है। कोई भारी बहुमत से वो एकाधी जीत रैली हासिल किसी ने कोई सरकारी जो ढांचे आने पे वाले कर ली चुनाव तो समझ आता उनमें है। हम अमृत बात महोत्सव करते के हैं। नाम पे आप भाजपा की रैलियां हम कर चाहते रहे हैं हैं कि 75 कांग्रेस की पार्टी 75 होनी चाहिए। रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। हम मैं खुद युवा हूँ, मुझे वीरभद्र पता है सिंह जी कैसे कैसे दिवंगत प्राइवेट नेता में है। जाए, सरकारी तो है ही जयराम नहीं जी है, से आग्रह प्राइवेट में रहेगा छोटे मोटे कि सम्मान से बात करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल देश की अगुवाई की, जगह नहीं है, जिन्होंने 60-60 साल राजनीति को दिए, महंगाई का तो उनके आपको बारे पता ही में है, बोलने से पहले खाना खाने थोड़ा के विचार सामने विमर्श करें, बुरा हाल है। थोड़ा सोचें। और बुरा हाल है। एक बात तो ये हो गई हम कि तो आज इस सरकार से उन्होंने वैसे ही मान लिया कि परेशान है, 70,000 मतलब आए करोड़ का कर्जा हो गया। हमें तो बदलाव चाहिए, एक आंकड़ा तो उन्होंने वो आगे का देखा जाएगा। वैसे जब जयराम हटेंगे ये आंकड़ा 85,000 करोड़ के आसपास 5 साल में डबल इंजन और सरकार बना जयराम दी जी है। का कुछ अपने समय का जो है 40 से 45,000 करोड़ के बीच का खर्चा हो, और ये पहले
मुख्यमंत्री हैं महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ना तो आय से बेरोजगारी भी अपनी चरम सीमा के ऊपर है, ना पड़ोसी राज्यों से और जो डेवलपमेंट के कार्य जो है वो पूर्णतः नहीं हो केंद्र से सके। कोई पैकेज आम हासिल करने का लोगों की कोशिश किया, जो कोई जीवन जो है ऐसा प्रयास नहीं हुआ वो जिससे कि हिमाचल प्रदेश के अंधकार में ही बना हुआ का है। इजाफा हो। जो और आम लोग पुरुष जो को हैं, इस बेरहमी से इन्होंने वो लुटाया है। बेरोजगारी से इवेंट तरफ हैं। मैनेजमेंट्स के नाम पे कोई इन्होंने युवाओं के लिए कोई ऐसा सैकड़ों रोजगार करोड़ जो खर्च ऐसा जो दिए, जनमंचों के नाम पे इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च दिए और उसके बाद इस अब करके जो पार्टी की रैली आम में जनता ये जो है, सरकारी जो खास करके जो कोर्ट से युवा कर रहे हैं, और मैं उनमें जो प्रदेश है के चीफ सेक्रेटरी बदलाव की जो है भावना है, से उनके मन में उनसे है। पूछना चाहता हूँ तो आने क्या वाले वो इलेक्शन में मुझे चीफ लगता मिनिस्टर है को गाइड नहीं कि कांग्रेस पार्टी करते जो है वो कि बसें झंडे भारी लगा के आ बहुमत से रही वो हैं, जीत हासिल करेगी। भाजपा की जो आने वाले टेंट के चुनाव अंदर भाजपा के में हम झंडे लगे हुए हैं, किस ढंग से आप इनको जो हम है चाहते अलाउ हैं कर कि रहे हैं कांग्रेस और पार्टी हिमाचल